आज की हैरान कर देने वाली कहानी है सरहद पार पाकिस्तान की। और ये कहानी सुनने के बाद आप यकीन नहीं कर पाओगे कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये कहानी आपको अंदर से झकझोर के रख देगी, बेचैन कर देगी कि क्या कोई इंसान सच में अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इतना ज्यादा गिर सकता है। मगर अफसोस ये सच है और इस सच्चाई ने पूरी इंसानियत को हिला कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये सनसनीखेज और खतरनाक कहानी। पाकिस्तान कराची में एक जगह है लिख्ताबाद। 31 अक्टूबर 2011 की शाम के वक्त अंधेरा पूरी तरह से छा चुका था। लिख्ताबाद में ही एक कब्रिस्तान था और वहाँ पे काम करने वाले लोग बाहर बैठ के बातें कर रहे थे कि तभी उन्हें एक खून जमा देने वाली बहुत ही तीखी चीख सुनाई पड़ती है, क्योंकि वहीं काम करने वाला एक आदमी पागल होकर उस कब्रिस्तान से भागा बाहर चला आ रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसकी आंखों में डर साफ साफ झलक रहा था और वो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वो बार बार अपने कांपते हाथों से कब्रिस्तान की ओर इशारा कर रहा था। ये देखकर बाकी लोगों की हालत भी खराब होने लगी। एक तो कब्रिस्तान, ऊपर से रात का अंधेरा। लेकिन हिम्मत करके सब लोग इकट्ठा हुए और उस आदमी के साथ कब्रिस्तान के अंदर गए और वो डरते हुए उस आदमी के इशारे पर उस जगह पर पहुंच गए। और वहां पहुंचने के बाद सबके होश उड़ गए ये देखते ही कि एक कब्र के एक तरफ का हिस्सा पूरी तरह से खुला हुआ है और लाश के ऊपर रखा पत्थर भी हटा हुआ है। सबके दिल तेजी से धड़कने लगे, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर वो सब कांपते हुए उस आदमी से पूछते हैं कि यहाँ हुआ क्या था। तब कहीं जाकर वो पूरी कहानी बताता है। उसकी बातें सुनने के बाद लोगों का खून खौल उठता है, लोगों के चेहरे गुस्से से लाल हो जाते हैं और कुछ लोग तो उसे वहीं पे मार डालना चाहते थे, मतलब खत्म कर देना चाहते थे। जैसे तैसे करके पुलिस बुलाई जाती है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। इसके बाद जब पुलिस वाले पूछताछ करते हैं तो सामने आती है रूह कपा देने वाली सच्चाई। दरअसल उस शख्स का नाम था मोहम्मद रियाज और वो पाकिस्तान के पंजाब के सरगोधा का रहने वाला था। जैसे अपने इंडिया में एक पंजाब है, वैसे ही पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, तो वो वहीं का रहने वाला था। सालों पहले रोजी रोटी की तलाश में वो कराची आया था और वहीं पे छोटे मोटे काम किया करता था, लेकिन डेली अलग अलग काम करता था। वो कोई एक स्पेसिफिक काम नहीं करता था, मतलब अलग अलग काम करता था। और इसी बीच उसकी मुलाकात होती है एक वजीरा नाम के शख्स से। वजीरा लिख्ताबाद के उसी कब्रिस्तान में खुदाई और कब्रों को पानी देने का काम किया करता था, मतलब लाशों को पानी पिलाता था। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है और उनकी दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है। रियाज बताता है कुछ दिनों बाद उसने वहाँ कुछ अजीबोगरीब हरकतें देखी। रियाज ने बताया जब भी वहाँ पे कोई कब्र दफनाई जाती थी तो वजीरा उस कब्र के नीचे का हिस्सा खोलता, अंदर जाता और थोड़ी देर बाद बाहर आकर कब्र को उसी तरह सेम बंद कर देता। रियाज ने शुरू में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ टाइम बाद जब रियाज से रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही दिया कि भाई तुम अंदर जाके करते क्या हो? पहले तुम कब्र खोदते हो, अंदर जाते हो और फिर बाहर आकर सेम उसी तरह से कब्र बंद कर देते हो जैसे पहले थी। तुम करते क्या हो अंदर जाकर? क्योंकि अब दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे तो वजीरा उसे अपनी काली सच्चाई बता देता है। उसने अपनी पूरी हैवानियत उसे बता दी कि वो कब्र के अंदर कौन सी हैवानियत करने जाता है और फिर रियाज भी उसके इस गंदे काम में उसका साथी बन जाता है। तो अब होता क्या है कि शाम को जब असर की नमाज होती थी, आप असर की नमाज नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूं कि इस्लाम में 5 टाइम नमाज पढ़ी जाती है। तो 4 से 6 के बीच की जो नमाज होती है वो असर की नमाज कही जाती है। तो जो 4 से 5 के बीच में लाशें गाड़ी जाती थी, मतलब दफनाई जाती थी, तो उन लाशों पे वो नजर रखते थे। और ये दोनों इतने ज्यादा हैवान थे कि ये डेली 4 से 5 की नमाज का इंतजार करते उस टाइम कब्रिस्तान पे टकटकी लगाए रखते थे कि कोई लाश आए, दफनाई जाए और वो अपने घिनौने काम कर सकें। और उस वक्त जब भी कोई लाश दफनाने के लिए आती थी तो वो उसे इस तरह से घूरते थे जैसे एक शिकारी अपने शिकार को घूरता है, मतलब उस पे बराबर टकटकी लगाए रखते थे। और यही नहीं, इसके बाद वो पहचानने की कोशिश करते थे कि लाश आदमी की है या किसी औरत या लड़की की। और लड़की या औरत की लाश को पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से औरत की कब्र के ऊपर वो लोग एक सफेद कपड़ा रख देते हैं जिससे मालूम पड़ जाता है कि वो किसी औरत या लड़की की लाश है। और वही सफेद चादर उन दरिंदों के लिए निशानी बन जाती थी। और सबसे जरूरी बात तो ये है कि इन्हें सुबह और दोपहर की लाशों से कोई मतलब नहीं होता था, क्योंकि इनकी टारगेट थी ताजा लाश। और ये 4 से 6 के बीच दफनाई गई लाशों को ही अपना टारगेट बनाते थे। कब्रिस्तान में जब भी कोई लाश आती है तो 2-3 घंटे में पूरा अंतिम संस्कार वगैरह करके, जो भी मंत्र वगैरह इस्लाम में पढ़े जाते हैं वो कंप्लीट करके 2-3 घंटे में पूरा सिलसिला खत्म हो जाता है। और सारे रिश्तेदार और जो भी परिजन होते हैं पास के, चादर चढ़ा के, फूल वगैरह सब चढ़ा चढ़ू के चले जाते हैं। 2-3 घंटे में सब ये सिलसिला खत्म हो जाता है। उसके बाद चालू होता था इनका रियल खौफनाक काम। उसके बाद इन दोनों में एक इंसान करता था लाश के नीचे से
से खुदाई, मतलब नीचे का पोर्शन खोदना शुरू करता था पैरों के पास वाला। उसके बाद लाश का जो भी पत्थर रखा होता है वो हटाता था और कब्र के अंदर घुसकर अपना घिनौना काम करता और बाहर आ जाता। जब एक इंसान ये काम कर लेता तो दूसरा जाता, वो भी वही सेम हैवानियत करता और बाहर आ जाता। इसके बाद जो होता था उसे सुनकर इंसान की रूह कांप उठे। वो लाश के साथ अपनी हवस मिटाते थे। अब आप इसे क्या कहेंगे, जबरदस्ती या कुछ और? क्योंकि जबरदस्ती तो उसके साथ होती है जो उसका विरोध कर सके, लेकिन लाश तो कुछ कर ही नहीं सकती थी। उसे कुछ पता ही नहीं था कि उसके साथ हो क्या रहा है। मतलब साफ है, वो उसके साथ जबरदस्ती नहीं करते थे, वो करते थे उसका। और जब एक इंसान वहाँ से निकलता तो दूसरा अपनी हवस मिटाने के लिए अंदर चला जाता। दोनों अपनी बीमार हवस को इन बेचारी लाशों के ऊपर निकाला करते थे। इस सच्चाई को सुनकर पुलिस वाले भी दंग रह गए, क्योंकि इंसानियत की हद से ज्यादा गिरी हुई दास्तान शायद ही किसी ने सोची होगी। और ऐसा वो हर उस लाश के साथ करते थे जो 4 से 6 के बीच दफनाई जाती थी, मतलब जो असर की नमाज के वक्त दफनाई जाती थी। सुबह या दोपहर में वो दोनों ये काम इसलिए भी नहीं कर पाते थे क्योंकि उस टाइम कब्रिस्तान में लोग भी मौजूद होते थे और लाश भी ताजा नहीं होती थी। इसलिए वो इंतजार करते थे शाम का, अंधेरे का, कि उसका फायदा उठाकर वो दोनों अपने घिनौने कारनामों को अंजाम दे सके। कुछ टाइम बाद वजीरा की मौत हो गई क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्रग्स और नशे करता था, लेकिन उस हैवान रियाज को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपने काम जारी रखे, वो अकेले ही सारी दरिंदगी करने लगा। बात है 31 अक्टूबर 2011 की, जब असर की नमाज के वक्त एक नौजवान लड़की को उसी कब्रिस्तान में दफनाया गया। तब उस मासूम लाश पर भी उस हैवान रियाज की नजर पड़ चुकी थी। करीब 2 से 3 घंटे बाद जब सारे रिश्तेदार और करीबी दुआएं पढ़कर और उसे दफना कर चले गए, तब वो हैवान उस कब्र के पास पहुंचा, उसे खोदा और स्लैब हटाकर उस कब्र में उतर गया। उसने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि जब वो हैवानियत कर रहा था और उस मुर्दा लड़की को अपनी हवस का शिकार बना रहा था, तभी अचानक उसकी नजर उसके चेहरे पर पड़ी। दरअसल लाश के ऊपर एक चादर डाली गई थी जो कब्र में डालते टाइम उसके चेहरे से हट गई थी। अक्सर ऐसा हो जाता है क्योंकि चादर को ढीला बांधा जाता है जिससे लाश को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन जैसे ही रियाज की नजर चेहरे पर पड़ती है, उसे दिखते हैं लाश के दांत और फिर उसकी नजर सीधे जाकर टिकती है उसकी आंखों पर। और उसने अपने बयान में साफ साफ कहा है कि लड़की की आंखें चमक रही थी, उसकी रोशनी इतनी तेज थी जैसे कोई जिंदा इंसान उसे बहुत बुरी तरीके से घूर रहा हो। ये देखते ही रियाज की हवा टाइट हो गई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा मानो लड़की अचानक से जिंदा हो गई हो या उसकी आत्मा वहीं मौजूद होकर उसे देख रही हो। उस पल उसे यकीन हो गया था कि अब वो बचने वाला नहीं है। वो इतना ज्यादा घबरा गया कि बिना पीछे देखे, बिना समझे, बस पगला कर कब्र से बाहर भागा। उसकी चीखें पूरे कब्रिस्तान में गूंज रही थी और वो भागता हुआ कब्रिस्तान के बाहर आया और बाहर बैठे लोगों को अपनी हड्डियां कपा देने वाली दास्तान सुनाई। दरअसल कब्रिस्तान के बहुत से कर्मचारियों के पास भी ये अजीबोगरीब शिकायतें आ रही थी, क्योंकि लाश दफनाने के अगले दिन जब रिश्तेदार कब्र पे दुआएं पढ़ने आते थे तो कब्र पहले की तरह नहीं लगती थी, वो कुछ अलग सी लगती थी। कभी मिट्टी हिली हुई लगती थी, कभी पत्थर तिरछे हो जाते थे। उस टाइम तो लोगों ने सोचा कि कोई जानवर आके कब्र से छेड़छाड़ कर जाता है, लेकिन जब रियाज लोगों के पास खुद कांपता हुआ पहुंचा और अपनी पूरी हैवानियत कबूल करी, तब लोगों को असली मामला समझ में आया कि ये सब कैसे होता था। उसने अपने बयान में कबूल किया है कि वो कब्रों में उतरकर 48 से ज्यादा लाशों के साथ बलात्कार कर चुका है और ये सब उसने पिछले 1.5 से 2 सालों के बीच किया। पुलिस ने जब उससे पूछा कि कितनी लाशों के साथ तुमने ये सब किया है, तब उसने एक ठंडी सांस भरी और बोला 48 और सारी खवातीन। ये सुनते ही पुलिस वालों की रूह कांप गई। खबर मीडिया तक पहुंची और पूरे पाकिस्तान में आग की तरह फैल गई। पूरा मुल्क सन्नाटे और गुस्से से भर गया। हर तरफ सिर्फ एक ही मांग थी कि इस गुनहगार को मौत की सजा दी जाए। पुलिस फिर रियाज को कब्रिस्तान लेकर पहुंची। वहाँ एक बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई और उस भीड़ में वो लोग भी थे जिन्होंने पिछले 1.5 से 2 सालों में अपनी बहनों, बेटियों और औरतों को दफनाया था। रियाज से कब्रों को पहचानने के लिए कहा गया कि पहचानो कौन कौन सी कब्र के साथ तुमने गलत किया है। सोचिए उन इंसानों के ऊपर क्या बीत रही होगी जिनको अगले ही पल ये पता चलने वाला था कि उनकी बेटी, बहू या औरत के साथ गलत काम किया गया है। हर कोई यही दुआ कर रहा था कि ये दरिंदा कहीं उनकी दफनाई हुई लाश पे इशारा न कर दे। और जब वो दरिंदा उन कब्रों को पहचान कर बताता गया तो सोचो उन लोगों पर क्या बीती होगी जिनके अपने वहाँ पर मौजूद थे। ये सुनकर ही कलेजा फट जाता है और ये दर्द शब्दों में बयान नहीं हो सकता। उसके बाद ये मामला कोर्ट तक पहुँचता है। 48 मामलों की अलग अलग सुनवाई का फैसला किया गया और अब तक 8 से 10 मामलों में रियाज को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। कहते हैं इंसान जीते जी तो बहुत सारे दुख, दर्द और गम सहता है, लेकिन मरने के बाद भी जब इंसान को ऐसी चीजें सहनी पड़े
तो इससे ज्यादा हैवानियत क्या ही होगी। मरने के बाद भी किसी के साथ ऐसा सलूक हो तो वो नरक से भी ज्यादा बदतर है। और ये केस इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा धब्बा बन चुका है। पर सोचो, अगर इंसान मरने के बाद भी चैन से सो ना पाए तो वो जाए कहाँ। कहते हैं मरने के बाद इंसान का इस दुनिया से कोई नाता नहीं रहता, लेकिन कुछ रियाज जैसे दरिंदे उन्हें मरने के बाद भी चैन से सोने नहीं देते। और अब आप बताइए सबसे हैरान कर देने वाली बात क्या है। तो सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है कि रियाज आज भी जिंदा है। जी हाँ, आज भी वो पाकिस्तान की जेल में सड़ रहा है। उसके ऊपर कोई भी कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है, ना फांसी दी गई ना कोई सजा। वो जेल का खाना खाता है, जेल की जिंदगी जी रहा है और मस्त पड़ा रहता है। आज भी पूरा पाकिस्तान उसकी फांसी का इंतजार कर रहा है, क्योंकि अभी भी बाकी मामलों का फैसला कोर्ट से आना बाकी है। लेकिन उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द इस दरिंदे को उसकी असली सजा मतलब मौत की सजा मिलेगी। तो दोस्तों, यही थी आज की रूह कपा देने वाली कहानी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और ऐसी सनसनीखेज और खतरनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।